रामलीला प्रबंधक कमेटी के द्वारा आज भूमि पूजन किया गया। जी आपको बता दें कि झंडेवाला पार्क के अंदर इस भूमि पूजन को करने के लिए किशनगढ़, महरौली, मसूदपुर और आसपास के लोग पहुंचे और यहां पर बाकायदा भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि 25 तारीख से यहां पर रामलीला की शुरुआत करी जाएगी। जी हाँ, 26 सितंबर से रामलीला होगी और 5 अक्टूबर तक ये रामलीला चलेगी और दशहरे के दिन इसका समापन होगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से इस रामलीला को लगातार जो है पिछले 4 सालों से किया जा रहा है, इस बार भी जो है इसकी विधिवत जो पूजा अर्चना है उसके बाद इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई। भूमि पूजन में आप किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, बकायदा यहाँ पर भूमि पूजन जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद रामलीला करी जाएगी। कोरोना काल के समय हालांकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इस वजह से इस तरीके के आयोजन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें एक बार फिर से श्री बसंत रामलीला कमेटी के द्वारा जो है रामलीला की जो शुरुआत है वो कर दी गई। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद भूमि पूजन जो हुआ उसके बाद यहाँ पर अब रामलीला की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। से करा रहे हैं रामलीला को, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया रामलीला को। पहले रामलीला दूसरे ग्राउंड में होती थी, वहाँ बंद हो गई, अब इन्होंने यहाँ किया है। ये मैं सोचता हूँ इससे बड़ा काम करना, रामलीला करना, रामलीला के मैदान में। और धरती भूमि पूजन क्यों किया जाता है? जहाँ भी कोई कार्यक्रम किया जाता है, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसकी भूमि की पूजा इसलिए करते हैं कि भूमि देवता हम आपकी पूजा कर रहे हैं, कोई हमारे कार्य में किसी चीज़ की घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए धरती पूजा की जाती है। और इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए आज ये हमने धरती पूजन की है। धन्यवाद। जय। ज़मीन है, गांव की ज़मीन है और बड़ी आसानी से डीडीए ने हमारे को निःशुल्क ये ज़मीन दी है, क्योंकि हमारी जो कमेटी है दिल्ली की जो टॉप 35 रामलीलाएँ हैं, आपने ध्यान किया होगा पीछे दिल्ली रामलीला महासंघ जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं हम। एलजी साहब से बात करके दिल्ली सरकार ने ज़रूर इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की थी कि 20 लाख रुपए रामलीला जमा करवाएगी जब रामलीलाओं के लिए परमिशन देंगे। एसटीपी प्लांट लगाना, अगर कुछ व्यंजन बनाने तो उनके लिए 20 लाख रुपए की राशि मांगी थी। तो हम अपनी जो रामलीला महासंघ के सदस्य हैं उनके साथ एलजी साहब से मिले थे, तो उन्होंने निःशुल्क रामलीला जो रजिस्टर्ड कमेटियाँ हैं उनको निःशुल्क ये जगह दी है और 1 महीने के लिए दी है। किसी भी बात की परेशानी नहीं है। खुशी इस बात की है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हमारे देश के साइंटिस्टों ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद 2 साल का जो गैप रहा उसको पुनः बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरा आप देख सकते हैं किस तरह का पूरा समाज, महरौली, किशनगढ़, मसूदपुर, ये पूरे क्षेत्र के वासी बहुत खुशी से इस रामलीला के आयोजन को, यहाँ पर मेला भी लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पहले जगह होती थी वो छोटी जगह है, ये बड़ी जगह है, बहुत ही सेंटर में है। महरौली और किशनगढ़ के और बसंत कुंज हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग इस पे हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पिछले हुए उसमें भी कुछ ना कुछ और सुधार करके और उससे बेहतर यहाँ पर करने का हमारे कलाकारों का और हमारी टीम का प्रयास है। और भगवान बजरंगबली, श्री राम भगवान, सब लोगों भगवानों का आशीर्वाद बहुत अच्छी तरह इस आयोजन को। स्थानीय ही कलाकार हैं हमारे, सुख दुख के साथी हम सब लोग यहाँ पर कलाकार, कहीं कोई पेड कलाकार नहीं है। ये हमारे ही रोज़ के मिलने जुलने वाले हमारे साथी सहयोगी जो खुद एक कला के रूप में महारत इनको हासिल है। और पिछले 1.5 महीने से हमारे सिद्ध श्री बाबा लटूरिया महाराज जी का जो प्रांगण है वहाँ पर इनकी प्रतिदिन 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस भी चल रही है। जी देखो, ये कोरोना की एक महामारी थी, उसमें एक जो सोशल डिस्टेंस का मामला था ना, उस तरीके के कोई भी आयोजन हो नहीं सकता था, तो इसलिए ये आयोजन सब बंद थे। अब भगवान श्री राम जी की कृपा होगी, दोबारा से चालू हो गया, सब ठीक हो गया, बढ़िया भव्य रामलीला होगी और आप देखोगे मज़ा आएगा और पूरी जो हमारी संस्कृति है उसका एक दोबारा से प्रसारण होगा। तो साहब देख रहे हो सुबह से यहाँ कितनी जनता आई हुई है उद्घाटन में। आ जाओ दादा, हाँ, ये हमारे दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, इनके हाथों से ही आज हमने अपना भूमि पूजन कराया, उद्घाटन कराया है। ये भारतीय संस्कृति ही है जिसमें ये सब चीज़ें हैं और भगवान श्री राम जी की कृपा होगी। मंगलवार का दिन है, इससे अच्छा क्या दिन होगा? बजरंगबली जी की कृपा रहेगी, सब बढ़िया होगा। बहुत अच्छा दिन है। मैं 2008 से दशहरा का आयोजन किया जा रहा था। पहले उस पार्क, दूसरे पार्क में था, वहाँ मेट्रो का काम चल पड़ा और 4 साल से लगातार रामलीला का भी वो हो रहा है। और हमारी ये पुरानी संस्कृति है, इसको कायम रखने के लिए हमें ये धार्मिक आस्था बढ़ाती है और नई पीढ़ी को भी ये
जानकारी मिलती है कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है। हमें इसको बरकरार रखने के लिए अपनी संस्कृति और संस्कारों की धरोहर को सुरक्षित रखकर इस देश की आन बान शान को बुलंद रखना है। ऐसा विश्वास हमें अपने युवाओं से है, क्योंकि आज के शिक्षित युवा वर्ग के अंदर असीम संभावनाओं की भंडार है, जो समय की धार को विकास और खुशहाली की तरफ मोड़ सकते हैं। हमारा देश साधु संतों का देश रहा। हमारे देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का आश्रम रहा है और हमारी संस्कृति दुनिया के देशों में सबसे उन्नत मानी गई है। रामलीला का मतलब है कि रामलीला देख के घरों में जाकर सो जाना ही नहीं, पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जीवन में उतारकर हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करनी है। हमें अपने राष्ट्र मूल्यों की रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा ले यहाँ से, कि राम के आदर्श जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है। इसको कायम रखने के लिए हर साल दशहरे का आयोजन, रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाएं बढ़ें।